भाई सारे भाजपा के लोग उसमें शामिल हैं, ये मॉब लिंचिंग के मुद्दे में। आप ऐसा नहीं कह सकते। अर्नब गोस्वामी जैसा 2 कौड़ी का पत्रकार देश में जबरन मसला ढूंढता है। आप सुबोध कुमार के हत्या को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं? कैसे नहीं, भाजपा के लोग थे, भाजपा के लोग थे उसमें शामिल। अखलाक की हत्या में सुनिए, योगी की सभा में अग्रिम पंक्ति में बैठने वाले लोग अखलाक के हत्याकांड से जुड़े लोग थे। किस तरीके से हार्वर्ड रिटर्न जो लोग थे वो वहां देखिए झारखंड में जयंत सिन्हा के साथ थे। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। ऐसे ट्वीट दिखाएंगे आपको। संदीप पात्रा को ये कहना चाहिए, साधु की हत्या हुई, उसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग इसमें शामिल हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। लेकिन साधुओं का तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सबके समक्ष आप उनके ऊपर इतनी बड़ी हत्या का आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो गलत। नर ही नारायण है, आप उस चीज को भूल रहे हैं साधु जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भगवान राम ने क्या कहा, जो राजा अपनी प्रजा का हित नहीं देखता वो राजा कहलाने लायक नहीं है। आज देश में क्या स्थिति है? नहीं, आप हमको एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री जी को पता था कि 17 नवंबर को चाइना में कोरोना हुआ, 30 जनवरी को हिंदुस्तान में हुआ, तो प्रधानमंत्री जी दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे, पूरी शक्ति प्रदर्शन किए। पूरे जनतांत्रिक गठबंधन के नेता गली गली घूम रहे थे, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सारे घूम रहे थे। अब बात बताइए, मध्य प्रदेश में जब तक सरकार नहीं बनी तब तक कोरोना के लिए एक शब्द नहीं बोला। 12 तारीख को राहुल गांधी जी और तृणमूल कांग्रेस के विपक्षी नेता दल के नेताओं ने सदन में बोला था, सदन स्थगित हो गई। जो आदमी देश की जनता के टैक्स से पैसों से वेतन भत्ता लेता है उसकी थोड़ी सी भी वो नहीं है, चिंता नहीं है, इतना संवेदनहीन हो जाएगा, अय्याश की जिंदगी बिता रहा है, देश के लिए नहीं सोच सकता है। साधु जी, आप साधु हैं, आप थोड़ा अपना दिल उदार कीजिए। एक बात बताइए। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि 23 मार्च तक कोरोना का कुछ नहीं, 24 मार्च को देश की जनता को जबरन लॉकडाउन किया। आप ये काम पहले करना चाहिए था। हम लॉकडाउन का समर्थन करते हैं। 24 तारीख तक मजदूरों को वेतन नहीं मिलती है, आपको भी पता है। आप अगर लॉकडाउन का समर्थन कह रहे हैं कि करते हैं, और एक तरफ दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि जबरन किया, ये जबरन कैसे हो गया? या तो फिर आप समर्थन में नहीं। मेरी बात 24 तारीख तक आप लगातार अपने आप से कर दीजिएगा। आप टाइम नहीं दीजिएगा लोगों को कि लोग राशन पानी भी लाके घर में रखें, भूखे मरे। आप तो जब तक सरकार आपकी नहीं बनी तब तक आप पूरा खेल खेल रहे थे। 3 फ्लाइट। बीमारी कोई कैंसर का रूप ले जाए, पूरे भारत को वो खा जाए, अगर उन्होंने राहुल जी देश के सांसद हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए। आप मान ही नहीं रहे इस बात को। राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था हर्षवर्धन जी से, आप पत्रकार हैं, आप बताइए एक बात। जब पूछा था, जब लिट्टी चोखा खा रहे थे, लिट्टी चोखा खाने से बिहार में चुनाव देख के लिट्टी चोखा खाने से समस्या समाधान होगा? एक चीज समझिए, पहले बात को सुनिए। एक तरफ आप बोलेंगे, एक तरफ हम बोलेंगे तो समझ में भी आएगी, नहीं तो सब ये बेकार में जाएगा। आप जो बोल रहे हैं मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूं, ठीक है? अब जवाब ये है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जबरदस्ती इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, तो जबरदस्ती लॉकडाउन कर दिया, आप इसका समर्थन भी कर रहे हैं और आप इसको जबरन भी कह रहे हैं। पहली चीज, अगर एक ये इस तरीके का कड़ा कदम नहीं उठाया होता तो आज जो आप और 2 देशों में देख रहे हैं, जो मरने वालों की संख्या तादाद बहुत ज्यादा है, वहीं भारत में कुछ भी नहीं है, नथिंग है। एक पूरा कंट्रोल। ये चीज कह के आप, भारत के लोग सहन शक्ति वाले लोग हैं, आप समझिए इम्यूनिटी बढ़ाने से, गर्मी का मौसम है यहाँ इसलिए नहीं हुआ। आप बाहर के देशों से तुलना करके इस चीज को गर्त में धकेल देंगे, ऐसा नहीं होता साधु जी। जब प्रधानमंत्री जी को फरवरी के महीने में समाधान ढूंढना था, 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने क्वेश्चन किया था, हर्षवर्धन जी मजाक उड़ा रहे थे, भाजपा के तमाम मंत्री सांसद कह रहे थे इनको चेक कराने की जरूरत है। 13 मार्च को हेल्थ मिनिस्ट्री कहता है कोरोना इज नॉट हेल्थ केयर, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों कहा? आप फरवरी में आप चाइना से सबक नहीं लिया? आप नहीं ये चिंता थी कि देश के लोग बीमार होंगे, क्या होगा? आप अस्पतालों में 19 मार्च तक, फिर वही बात, भारत की सरकार ने, वाणिज्य मंत्रालय ने 19 मार्च तक सर्जिकल सामग्रियों की बाहर के देशों में निर्यात किया। देश के साथ धोखा नहीं है, आप सुनने सरासर धोखा है। वाणिज्य मंत्री पर और वाणिज्य सचिव पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें साधु संत या साधु समाज क्या करेगा वो विषय दूसरा है।
जाहिर सी बात है, हमारे परिवार के कुछ सदस्यों की हत्या कर दी गई, हम कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेंगे। अब वो क्या एक्शन होगा, पूरा परिवार बैठ करके उस के ऊपर एक चर्चा करेगा, और जो भी कहीं ना कहीं सहमति बनेगी पूरे संत समाज में, हम लोग एक्शन लेंगे। तो वो विषय दूसरा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब साधु संत की इस निर्मम तरीके से एक जनता हत्या कर रही है, तो जवाब भी जनता को ही देना पड़ेगा, जवाब भी वहां की सरकार को देना पड़ेगा, महाराष्ट्र सरकार को देना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि महाराष्ट्र सरकार इसमें बुरी तरीके से घिरेगी और वहां की जनता घिरेगी, और यह प्रकोप ऐसा होगा कि मैं जहां तक जानता हूं कि महाराष्ट्र कहीं ना कहीं उस प्रकृति के प्रकोप को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने संतों की हत्या की है, और संतों का लाठी भाला ये सब जवाब नहीं होता। वो अपने परमात्मा पे पूरा भरोसा रखता है, और बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का एक बहुत बुरा हाल होता हुआ दिखाई देगा। वहां के लोग तिल तिल करके हुए दिखाई देंगे, बहुत जल्दी अकाल पड़ता हुआ दिखाई देगा। ये होने वाला है। और अगर भारत की जनता भी इसके साथ समर्थन में नहीं आई, हिंदुओं के या कहीं ना कहीं संतों के समर्थन में, तो मैं ये कहता हूं कि संतों के अगर समर्थन में भारत की जनता नहीं है, तो हम लोग यही कहेंगे उस परमात्मा से, यही अरदास करेंगे कि अब इन लोगों को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अति हो चुकी है। अत्याचार जो संतों पे हो रहा है वो अत्याधिक हो रहा है, तो इसका भुगतान भी आप सभी को भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई चूक वाली बात नहीं है। हमारा धर्म, रावण कौरव कंस भी हिंदू था, लेकिन हमारा धर्म सिखाता है कि जो गलत है उसको गलत कहिए। आसाराम बापू, राम रहीम, नित्यानंद जैसे लोग भगवान माने जाते थे, जब गलत दिखा तो गलत कहने लगे। सवाल है ये जो घटना हुई पालघर की, ये बेहद शर्मनाक है। नृशंस हत्या जो हुई उसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं, हम सलाम करते हैं, उनको नमन करते हैं जिसने इस घटना की वीडियो बनाई। अगर नहीं बनाई होती तो आज देश में इसका कुछ अलग ही स्वरूप होता। मजबूरन महाराष्ट्र के गृह मंत्री को ट्वीट कर सभी आरोपियों की लिस्ट जारी करनी पड़ी, उसमें वो एक भी मुसलमान नहीं था। मैं यही चीज तो कहना चाह रहा हूं देश के मीडिया से, और कुछ जो सम्मानित लोग हैं, संत समाज के सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन हैं, मैं उनको कहता हूं देश हित में आज सोचने की जरूरत है। मैं हत्यारों का पक्ष नहीं ले रहा, उसके समर्थन में नहीं हूं। उसको फांसी मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। नृशंस हत्या के पीछे इतने लोग कैसे इकट्ठा हुए, कौन से लोग हैं? और संदीप पात्रा और एक और बीजेपी का नेता है, सब देखिए इसको हिंदू मुस्लिम करने पर लगा हुआ है। सबसे ज्यादा तो 2 कौड़ी का वो पत्रकार बीजेपी के आईटी सेल की तरह काम कर रहा है, अर्नब गोस्वामी। इटालियन में सोनिया गांधी, इटली में पादरियों की। अरे कोई धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इंसान की जाति इंसानियत है, मानवता है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। कोरोना जैसे महामारी के टाइम देश में किस तरीके से, देखिए एक देश में कई कानून, अलग अलग कानून है। कर्नाटक में देख लीजिए, सबसे ज्यादा धज्जी कर्नाटक में, यूपी में उड़ रहा। येदियुरप्पा जी जाते हैं वहां, कुमार स्वामी से हाथ मिलाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ा रहे हैं। पैसे वाले आदमी के लिए भाजपा के टाइम में सब कुछ जायज है। वहां का भाजपा विधायक बिरयानी की पार्टी रखा, केक बांटा जनता को। हम देखिए लॉकडाउन का हम विरोध थोड़ा ना कर रहे, जबरन का मतलब ये हुआ 24 हिंदुस्तान में 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में सैलरी मिलता है। प्रधानमंत्री जी बगैर तैयारी के लॉकडाउन किया, जो लॉकडाउन इनको पहले करना चाहिए, जब सर से पानी ऊपर बह गया तब जाके किया। 23 मार्च तक ये चुपचाप बैठे थे, शिवराज सिंह को समर्थन दिलवा रहे थे। विधायकों के लिए बेंगलोर में 3-3 फ्लाइटें खड़ी की गई। जो लोग विदेशों से आए, प्रधानमंत्री जी कितने झूठे हैं, कहते हैं, सुनिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, जब कोरोना का एक भी मामला नहीं था हमने संज्ञान लिया। अरे आप ट्रंप के साथ आने वाले लोगों का जांच कराया क्या? कौन लोग थे जो अहमदाबाद, आगरा में इतने कोरोना फैल गया, जनता को मरने पर छोड़ दीजिए। आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, जब तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बन गए, ये कन्फर्म नहीं हो गया, तब तक आपने व्यवस्था नहीं करी। आप सुनिए, आप देखिए पर्दा नहीं डाल सकते। देखिए हम भी अन्न खाते हैं, रोटी खाते हैं भाई साहब। देश का वाणिज्य मंत्री सर्जिकल सामग्री बाहर के देशों में बेच रहा था, आज चाइना से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती?
प्रति जब हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में था, आपने सर्बिया क्यों भेजा? क्यों भेजा? बिहार में जब नीतीश कुमार 5 लाख, फिर वही बात, आरोप नहीं है, ये हकीकत है। आइना दिखाना अगर आपको आरोप लगता है तो आप उसको आरोप मानिए ना भाई। फिर 19 मार्च दिखाऊं मैं आपको, आपने आरोप क्या लगाया वो तो सुनिए। बात ही नहीं मान रहे हैं। 19 मार्च तक भारत की वाणिज्य मंत्रालय सर्जिकल सामग्रियां बाहर देशों में भेज रही थी। जब उनको नहीं पता था क्या कि देश में कोरोना आ सकता है, बगल के देशों में आ गया, हिंदुस्तान में पैर पसार लिया, उनको बेचने की जरूरत क्या थी? 1 तारीख से 15 तारीख तक हजरत निजामुद्दीन में मरकज हो रहा था। जब एयरपोर्ट पर जांच की गई तो जमाती कैसे आए? कौन जवाबदेह है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय दोषी नहीं है। बांद्रा में भीड़ इकट्ठी हुई, सांप्रदायिक रंग दिया गया, मस्जिद में छुपे थे, रेल मंत्रालय दोषी नहीं है? 39 लाख टिकट बेचे गए, रेल मंत्रालय ने तो पैसा कमा लिया। आप इसको धर्म से जोड़ देंगे, धर्म को बदनाम करेंगे। धर्म का पेटेंट क्या भाजपा और एसएस वालों ने करा रखा है? आंख में क्यों धूल झोंक रहे हैं साहब? हम कह रहे हैं 19 मार्च तक जो सामान बाहर भेजे गए, मतलब आप 19 मार्च तक कंफर्म थे कि देश में जरूरत नहीं है, क्योंकि 23 मार्च तक आपको शिवराज, किस तरीके से संसद भवन चढ़ रहा था, किस तरीके से कनिका कपूर आई, अपने प्रभाव के कारण जो प्रधानमंत्री के बेवली कार्यक्रम में गाना गाई, उसका जांच तक नहीं हुआ। सुनिए, देखिए कितना गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गाना गाई, लखनऊ में 3 कार्यक्रमों में शरीक हुई, जहां राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके बेटे दुष्यंत जी और भी लोग शामिल थे। कोरोना वहीं से शुरू हुआ, वहां जांच नहीं हुई। मतलब अमीरों के लिए कोई कानून नहीं, धज्जी जितनी मर्जी उड़ाओ। तेलंगाना के भाजपा विधायक जिस दिन दिया टॉर्च दिखाने की बात थी, मसाल जुलूस निकाला, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाया।